अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 5 जो स्टार्ट किया था उसमें से 2 प्रोग्राम्स एक स्टूडेंट ने करने को कहा है। मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिसमें पहला 5.7 है जिसमें लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स string from user and checks the string is palindrome or not। अच्छा, palindrome वो होता है, उन्होंने साथ ही बता दिया है। The palindrome is a string that reads the same backwards as forward as a madam। जैसे MADAM लिखा हुआ है ना, इसको आप अगर एंड से शुरू करें MADAM तो दोनों तरफ से सेम वर्ड बनता है। तो ऐसे वर्ड जिनके स्पेलिंग आप रिवर्स कर दें सेम बने उन्हें हम पैलिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मोम MOM, अगर मैं इसके लास्ट वर्ड पहले कर दूं तो MOM दोबारा मॉम ही बनता है। तो वो प्रोग्राम लिखना था। और यहाँ पे सी विजुअल बेसिक में वो डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है, नंबर्स में आपने रिवर्स किए थे, 1 2 3 को 3 2 1 किया था, ठीक है। और इसी तरह 586 को 685 किया था। तो उसमें हमें डिवाइड और मॉडुलस करना पड़ा था। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें सिंपल देखें फंक्शन मौजूद है, हमने सिर्फ उसे यूज़ करना है स्ट्रिंग रिवर्स का। इससे क्या करना है, जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे नेम के अंदर उसको ऑटोमेटिकली रिवर्स कर देगा, खुद ही अरेंज करेगा। अब ये कैसे काम कर रहा है, कैसे लास्ट को फर्स्ट पे, सेकंड लास्ट को सेकंड पे, थर्ड लास्ट को थर्ड पे, फोर्थ लास्ट को फोर्थ पे और फिर रिवर्स कर रहा है, ये हमें अब करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हमें ये स्ट्रिंग रिवर्स हमें पता होना चाहिए कि ये फंक्शन है जो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद वो कंपेयर कर रहा है कि जो एक्चुअल नाम था और जो रिवर्स नाम था अगर वो सेम है तो मैसेज शो कर दो द वर्ड इज़ पैलिंड्रोम, अदरवाइज मैसेज शो कर दो दैट वर्ड इज़ नॉट पैलिंड्रोम। हम इसको करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बटन ड्रॉ करूँगी और बटन के पीछे हमने कोड लिखना है। और यहाँ पे हमने डिम नेम एज, ओके, यहाँ पे डिम नेम एज स्ट्रिंग। और इसके बाद हम डिम जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स वन एज स्ट्रिंग, हमने 2 बना दिए। अब नेम हमने इनपुट लेना है तो इसलिए हम कहेंगे कि नेम इज इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, ठीक है। और इनपुट बॉक्स में हम मैसेज शो करवा देते हैं एंटर नेम, या हम ये कह देते हैं वर्ड इंटर वर्ड या इंटर स्ट्रिंग। हमने एक मैसेज यहाँ पे शो करवा दिया, ये इनपुट बॉक्स कल हमने पढ़ा था। और हमने कह दिया कि रिवर्स वन इज इक्वल्स टू str रिवर्स r। ये देखें, ये बिल्ट इन फंक्शन पहले से मौजूद है इसमें स्ट्रिंग रिवर्स। ये आप जब यूज़ करेंगे तो इसके अंदर बताएंगे कि किसका रिवर्स लेना है हमने, किस वैल्यू का, नेम का। तो यहाँ पे हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिसका हमने रिवर्स करना है। तो जो वैल्यू नेम में आई होगी ये उसको रिवर्स करेगा और वो वैल्यू स्टोर कर देगा हमारे पास रिवर्स वन में। अब हमने कंपेयर करना है इफ नेम इज इक्वल्स टू वर्स वन। अब ये भी देखें, आपके पास जब आप C++ पढ़े थे तो डबल इक्वल का साइन यूज होता था कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे सिंपल इक्वल का साइन। देन हमने क्या करना है, इफ नेम इक्वल्स टू रिवर्स वन, देन हमने यहाँ पे मैसेज शो करवा देना है मैसेज बॉक्स के थ्रू। मैसेज बॉक्स हमने लगाना है और मैसेज बॉक्स के अंदर हमने क्या शो कर देना है, वर्ड इज पैलिंड्रोम, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ पे एक एल्स लगा देते हैं। और ये ही मैसेज मैं कॉपी करके नीचे, विजुअल बेसिक में कोडिंग बहुत आसान है, जब आप खुद इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें वो साथ एज ए हिंट दे रहा है आपको। मैं इसको रन करती हूँ। अब आप देखिए ये बटन 1 आया है, मैंने इस पर क्लिक किया है इंटर वर्ड, मैं यहाँ पे मैडम ही लिखती हूँ। ये देखें, ओके, वर्ड इज पैलिंड्रोम, क्योंकि मैडम को अपोजिट उल्टा करें आप तो तब भी मैडम ही बनता है। मैं दोबारा इस पर क्लिक करती हूँ, मैं यहाँ पे कोई और लिख देती हूँ कंप्यूटर, ओके करें, ओके, वर्ड इज पैलिंड्रोम। अच्छा, वर्ड इज पैलिंड्रोम दोबारा क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया, इज नॉट पैलिंड्रोम सेंटेंस मैंने चेंज नहीं किया था। मैं इसको दोबारा अगर करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे
कंप्यूटर लिखती हूँ और ओके ये देखें वर्ड इज़ नॉट पैलिंड्रोम। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर वो इक्वल आ जाते तो वो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता। इसमें सिर्फ आप शायद इस बात पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये सिंपल बिल्ड इन फंक्शन है जिसको हमने सिर्फ यूज़ किया है। अच्छा, जो सेकेंड प्रोग्राम आपने कहा है वो है 5.12। अच्छा, व्हाट्स इन 5.12? Write a program that will take three values a, b, c and print the roots if real of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. Simple. Sample input 1, 1, 6 and the output should be roots of equation are 2 minus c. Simple input 2. अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपके पास बेसिकली ये मैथ्स का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो जिस सबसे पहले तो आपने तीन वैल्यूज़ इनपुट में लेनी है, ए बी सी वैल्यूज़ इनपुट में ले ली हैं। उसके बाद आपने रूट्स निकालने के लिए ये फार्मूला लगाया है, जिसमें रूट्स का फार्मूला क्या होता है, एक तो ये बी स्क्वायर माइनस 2ac है और दूसरा है ये e इक्वल्स टू 2 इंटू ए। तो यहाँ पे बेसिकली पहले हम चेक करेंगे कि ये एक्यूरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जो वैल्यूज दी हैं वो क्वाड्रेटिक रूट्स बनती हैं, ये सारे मैथ्स के रूल्स हैं सिंपल। तो ये जो यहाँ पे इक्वेशंस लिखी हुई हैं वो उसके अकॉर्डिंग लिखी हुई हैं। तो उन्होंने कहा था कि इफ़ रियल हैं तो हमने रूट्स फाइंड करनी है, अगर नहीं है तो वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी। तो उन्होंने पहले डी और ई की वैल्यू फाइंड की है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूलाज यहाँ पे लगे हुए हैं, आप मैथ पे या नेट पे सर्च कर सकते हैं क्वाड्रेटिक का। उसके बाद वो चेक करेंगे कि अगर ए की वैल्यू 0 इंटर कर दी है तो वो मैसेज शो कर दे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ये रूल है मैथ का सिंपल, और वो मैसेज शो कर देगा। अगर वो लेस देन 0 है, वैल्यू ऑफ डी जो हमने डी कैलकुलेट किया है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो फिर वो मैसेज शो कर देगा कि रूट्स रियल ही नहीं है, हम उन्हें कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ये भी रूल्स मैथ के रूल्स हैं, यहाँ पे और कोई लॉजिक नहीं लगी हुई। अगर आपको मैथ्स के ये रूल्स पता है हों तो फिर आप ये इजीली से अंडरस्टैंड कर लोगे। और अगर 0 भी नहीं है, लेस देन 0 भी नहीं है, इसका मतलब है कि वो रियल है, हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं। और रूट्स निकालने का ये दो फार्मूला है, ठीक है। एल्स एफ की वैल्यू से फाइंड किया है, डी को 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद यहाँ पे ये दो अगेन रूट्स के फार्मूला है, माइनस डी प्लस एफ ओवर ई। तो उससे उसने रूट्स फाइंड किए हैं। अब ये फार्मूलाज आपको याद, आप देख लें तब आपको ये क्लियर होगा, अदरवाइज ऐसे लिखने से समझ नहीं आएगा। ये जस्ट हमने फार्मूलाज अप्लाई किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ लिया था। आज हमने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्विच स्टेटमेंट हम कर रहे थे, सिलेक्ट केस सॉरी। तो सिलेक्ट केस में अच्छा जी, सिलेक्ट केस की हमने थर्ड फॉर्म करनी थी, और थर्ड फॉर्म जो हमारे पास है सिलेक्ट केस की, उसमें हम अच्छा जी थर्ड फॉर्म ऑफ सिलेक्ट केस हम देख रहे थे। आई होप पहले आपको समझ आ गया होगा, अभी भी उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वो जस्ट फार्मूला थे। तो थर्ड फॉर्म में हमारे पास ये है कि हम केस अलग अलग लिखने के बजाय, पहले जब आपने लिखा था केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, उसके बजाय अगर हमारे पास थोड़े से केसेस हों तो हम उन्हें लिस्ट की फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। मैंने क्या किया है, ए ई आई ओ यू वॉवल हमने फाइंड करना था कि लेटर वॉवल है या हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो पहले हमने क्या किया, यूजर को एक वैल्यू एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है, उसमें एक वैल्यू सेव किया, फिर हम चेक कर रहे हैं सिलेक्ट केस करके, और केस में हमने लिस्ट ऑफ आंसर्स दे दिए। इनमें से कोई एक भी ठीक होगा और के साथ के, दिस और दिस और दिस, तो वो प्रिंट करवा देगा लेटर इज वॉवल। और अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा तो वो प्रिंट करवा देगा लेटर इज कॉन्सोनेंट। ये सिलेक्ट केस की हमारे पास फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में हमने एक सिंगल वैल्यू चेक की थी, सेकंड फॉर्म में हमने रेंज ऑफ वैल्यूज चेक की थी। मैं यहाँ पे अगर इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो ये देखें, बटन पे मैंने क्लिक किया है, इंटर लेटर, मैंने ए इंटर किया, ओके किया, लेटर इज वॉवल। फिर मैंने बटन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे सी इंटर किया और ओके किया, तो लेटर इज
कॉन्सोनेंट। तो हम केस के अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज भी दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास है फोर्थ फॉर्म, जिसमें हमारे पास एक वैल्यू दी होती है अपर लिमिट, या हमने लेस देन या ग्रेटर देन चेक करना है, तो हम उसे इज फॉर्म कहते हैं। सिलेक्ट केस की इज फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, तो हम ये चेक कर सकते हैं इज ग्रेटर देन 80, इज ग्रेटर देन 60 और इज ग्रेटर देन 40 और इक्वल्स टू 40। तो हम इसमें भी इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम रेंज दें। अगर रेंज में हमें एक वैल्यू पता है दूसरी नहीं पता, ग्रेटर देन 80 पता है, ये नहीं पता कि मिनिमम कितना होगा, बस 80 से ग्रेटर हो, मैक्सिमम कितना हो ये नहीं हमें पता, 60 से ग्रेटर हो कितना हो ये हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे इस फॉर्म में भी केसेस को लिख सकते हैं। अगर मैं इसी प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहती हूँ इंटर मार्क्स, और मैं यहाँ पे इसको अगर इंटीजर कर देती हूँ कि हमने इंटीजर वैल्यू ली है और यूज़र को कहा है कि इनपुट बॉक्स में मार्क्स एंटर करो, और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो हम प्रिंट करवा देंगे कि ये क्या है, पास है। एक से ज़्यादा केसेस भी हम लगा सकते हैं, अब मैं सिर्फ इतनी सी एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करने लगी हूँ। और अगर वो लेस हैं, ग्रेटर देन 40 होंगे तो फर्स्ट वाला केस हो जाएगा, ग्रेटर देन 40 नहीं होंगे तो वो नेक्स्ट पे आ जाएगा, जिसमें वो क्या प्रिंट करवा देगा कि जो स्टूडेंट है वो फेल हो गया। मैं इसको कंपाइल करती हूँ बटन। अब देखिए उसने कहा है मार्क्स एंटर करें, मैंने एंटर किया 63, ओके पास, क्योंकि ग्रेटर देन 40 थे। और फिर मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने मार्क्स एंटर किए 35, ओके तो फेल उसने दूसरा। तो हमारे पास 4 फॉर्म्स हैं हमारे सिलेक्ट केस की। मैं यहीं पे नीचे आपको एक दफ़ा उसे समराइज कर देती हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हमारे पास क्या आता है, सिंगल वैल्यू, जिसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास सेकेंड फॉर्म है उसमें हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज आती है, रेंज ऑफ वैल्यूज आती हैं जिसमें हम चेक करते हैं। और जो हमारे पास थर्ड, इनमें बस इतना सा डिफरेंस है कि केस में जब यहाँ पे आप वैल्यूज कंपेयर करने लगते हैं तो उसको डिफरेंट वे में लिखते हैं। जो हमारे पास थर्ड फॉर्म है उसमें हमारे पास क्या आता है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज आती है, और उस लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से हम करेक्ट चेक करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास फोर्थ फॉर्म है सिलेक्ट केस की, उसमें हमारे पास क्या आता है, उसमें हमारे पास इज ऑपरेटर के साथ आती है, इज फॉर्म है, या हम ये कह लें कि इज ग्रेटर देन, और या हम इससे ये कह सकते हैं कि वन लिमिट, जिसमें रेंज की एक लिमिट हमें बताई होती है, दूसरी हमें नहीं पता होती, तो हम इज लगा सकते हैं। इनको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि पहले आपने स्विच केस सिर्फ एक पढ़ा था सी प्लस प्लस में भी और सी में भी। यहाँ पे अब सिलेक्ट केस है स्विच की जगह, और इसकी 4 डिफरेंट फॉर्म्स है। वहाँ पे भी हमने ये अप्लाई किए हुए हैं, हम रेंज भी लिखते थे और एक वैल्यू भी लिखते थे या सेट ऑफ वैल्यूज लिखते थे, लेकिन यहाँ पे इनको 4 फॉर्म्स के हम 4 टाइप तरह से वैल्यूज को चेक कर सकते हैं इसमें। तो ये आपके पास सिलेक्ट केस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सिलेक्ट केस के बाद आपके पास है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट, गो टू लेबल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये किस लिए यूज़ होती है, कंट्रोल को किसी जगह पे किसी एक पॉइंट पे डायरेक्टली मूव करने के लिए हम गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, लेबल बनाते हैं। पहले प्रोग्राम में एक लेबल बनाते हैं और फिर उस लेबल को कॉल करते हैं, तो उस फॉर्म पे ये चला जाता है। जैसे यहाँ पे देखें कोड लिखा हुआ है स्टार्ट, ये बेसिकली एक लेबल बनाया है, और ये मैसेज सारा टाइप किया है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो गो टू स्टार्ट, दोबारा से जाओ और वैल्यू इनपुट ले लो, और जैसे ये एंड होगा कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इसको रोक देगा। ये एक टाइप ऑफ लूप है, जब तक यूजर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता ये लूप चलता रहता है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट का एक लेबल बनाने के लिए सिर्फ आप उसका नाम लिखते हैं और उसके आगे कॉलन डालते हैं। फिर मैं सी एच की वैल्यू, चलो जी मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ले आती हूँ, और इफ सी एच वन ग्रेटर देन
40 हैं तो मैसेज बॉक्स शो कर दो और यहाँ पे एंड, ठीक है, मैसेज शो कर दो और हम क्या करते रहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गो टू और आगे हम देते हैं लेबल का नाम। लेबल का नाम हमने क्या रखा है, स्टार्ट, गो टू स्टार्ट। और एल्स में क्या करेगा वो कि फेल का मैसेज डिस्प्ले करेगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा। हमारे पास गो टू स्टेटमेंट बेसिकली कुछ स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को दोबारा रिपीट करवाने के लिए यूज हो रहा है, जिस तरह लूप होता है। अब ये यहाँ से शुरू होगा, वैल्यू लेगा, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 40 है, स्टूडेंट पास है, तो दोबारा से वैल्यू लेगा, फिर चेक करता रहेगा। जैसे ही वैल्यू 30 से लेस होगी, वो एल्स गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो वो दोबारा स्टार्ट पे नहीं जाएगा बल्कि प्रोग्राम को एंड कर देगा। मैं यहाँ से इसको रन करती हूँ। देखिए मार्क्स 62, ओके, पास। देखें दोबारा से इनपुट बॉक्स आ गया क्योंकि मैंने लूप चला दिया उस पर गो टू का। यहाँ पे 98, ओके, पास, दोबारा से वैल्यू इनपुट लेगा 75, ओके, पास। अब दोबारा से अब मैं इंटर करती हूँ 36, ओके, फेल, और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है क्योंकि अब वो दोबारा गो टू स्टेटमेंट पे नहीं गया। तो गो टू स्टेटमेंट किसी एक लोकेशन पे दोबारा वापस जाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, जैसा लूप में आप करते हैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। तो ये जो हमारे पास जितने काम रह गए थे वो भी हमने कर लिए। आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इस चैप्टर के एंड पे भी आपके पास प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज होंगी जो यहाँ पे ऐड नहीं है पिक्चर। चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। आप मुझे इसके जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है वो आपने परफॉर्म करनी है, इसकी एक पिक्चर मुझे सेंड करें, और या आप खुद से ही, बल्कि सारे, अब आपका ये लास्ट लेक्चर है, उसके बाद अब आपकी कॉलेजेस में क्लासेस होंगी, तो आपने अभी अभी आपका होमवर्क ये है कि 2 या 3 दिनों में इसके जितने एंड पे प्रोग्राम दिए हुए हैं वो सारे मुझे चेक करवाने हैं कल। अल्लाह हाफिज़।